आज का ये प्रोग्राम है फॉलो अप पे। सबसे पहले ये क्लिप्स मुलाहिजा कीजिए कि ये है बच्चा। कहाँ से आए हो? ये मछली स्टाफ से। मछली स्टाफ? हाँ जी। घर छोड़ के आए हो? एक अंकल मुझे इधर को ले आए। अंकल क्या कह के ले? क्या इधर दरबार में बैठो, मैं अभी आया, फिर वो नहीं आए। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देखें कि बाइक पे जो है वो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के दो जवान जो है बच्चे को बिठा कर लेके जा रहे हैं। इस बच्चे को रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वालों ने, हम लोगों ने, और फिर हैंड ओवर किया लारी अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इनकी टीम को। तो जब इसने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया तो फिर सेकंड ऑप्शन जो थी ना उसको हमने प्रेफर किया है, फ़ौरन टीम को भेजा है। क्विक रिस्पांस देते हुए जो है ना वो इसको लेके गए हैं। वालिद साहब इसके यहाँ के लाहौर की रेजिडेंशियल है, उन्होंने आगे बताया कि ये जो है ना आज सुबह 10 से 11 बजे का जो है ना वो लापता हो गया हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि हमने जो है ना वो थाना मुगलपुरा में जो है ना वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। वो बंदा भी पकड़ा है जो इसको लेके, यानी जिसका ये बता रहा है कि इसने मुझे टॉयस लेके दिया, ये अपने साथ लेकर फिरता रहा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इनकी जो पॉजिटिव डिमांड्स हैं बच्चों, जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, उसको कंप्लीट करें, उसको मुकम्मल करें। और आजकल आपको पता है ऐसे गैंग्स हैं वो फिरते हैं, वो बच्चे ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, फिर साथ इन्हें ले जाके इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो निकाल कर सेल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज अगेन मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ और आज का ये प्रोग्राम है फॉलो अप पे। सबसे पहले ये क्लिप्स मुलाहिजा कीजिए कि आज से पहले ये प्रोग्राम आपने देखा भी है और इस बच्चे को रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वालों ने, हम लोगों ने, और फिर हैंड ओवर किया लारी अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इनकी टीम को। इन्होंने एट द स्पॉट क्विक सर्विस के साथ अपनी टीम मेंबर्स को भेजा। बच्चे ने कहा कि मैं मुगलपुरा मछली मंडी मौजूद हूँ या मेरे रेजिडेंस वहाँ पर है। और इसके अलावा जो है जैसे ही इनकी टीम ने भेजा, वो टीम गई वहाँ पर, जगह पर, मौके पर गई, तो इस बच्चे ने बताया कि मेरा घर ये है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे को हैंड ओवर करके है। अब उस बच्चे के ऊपर FIR भी हुई थी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। बाकी ये सारा बताएंगे इंचार्ज है नोमान साहब। पहले ये क्लिप देखिए, आपको अंदाज़ा हो कि बच्चा कौन सा था, केस कौन सा था, उस बच्चे को रेस्क्यू किस तरह किया और इनकी टीम कैसे लेके गई, ये भी आप देखिएगा। पहले क्लिप्स देखिए, उसके बाद इस केस की टोटल हिस्ट्री हैंड ओवर करने तक की नोमान साहब से पूछते हैं। ये है बच्चा। जी आतिफ भाई, ये क्या मामला है? ये बच्चा है मैडम, इसको मैंने ना शाम को भी देखा, इधर लेटा हुआ था। कहाँ से आए हो? ये मछली स्टाफ से। मछली स्टाफ? हाँ जी। घर छोड़ के आए हो? एक अंकल मुझे इधर को ले आए। अंकल क्या कह के ले? क्या इधर दरबार में बैठो, मैं अभी आया, फिर वो नहीं आए। अब तुम्हारी अम्मी है? हाँ जी। तो सुबह से निकले हो, कितना परेशान हो रहे हो? हाँ जी। है? हाँ जी, हो रही हूँ की। नाज़रीन, ये किसी अजनबी के साथ उसके कहने पर ये पहुंच तो गया ही यहाँ पर। इसने कहा जी मैं आज सुबह से आया हुआ, इसको माँ बाबा का नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके जो पेरेंट्स हैं उनसे रब्ता करेंगे, उनसे कांटेक्ट होता है। उसके बाद देखेंगे ये कहाँ से आया, एड्रेस क्या है इसका। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देखें कि बाइक पे जो है वो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के दो जवान जो है बच्चे को बिठा कर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने जो एड्रेस बताया, आइडेंटिफिकेशन किए, उस पर वो जो जवान लेके जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं नोमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ और हम आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं। इसी तरह केस सॉल्व होते हैं। ये बच्चा रेस्क्यू किया हमने, हैंड ओवर किया आपने, और ये कहते हैं ना जैसे कि सबर शुक्र का चोली दामन का साथ है, इसी तरह मीडिया और पुलिस वालों का भी साथ है। तो इस बच्चे को जब रेस्क्यू किया और उसके बाद जब आपकी टीम हैंड ओवर करने गई तो क्या मामला निकला? इस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, FIR थी, फिर क्या आगे का केस है वो बताइए। जी मैडम, जब इसको रेस्क्यू किया, आप लेके आए तो इसे वेरिफिकेशन किया। तो वेरिफिकेशन में ना सबसे पहले हमने कोशिश की है कि अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर दे। वो पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए इसे लिया है कि इसके पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करें, उनको बताएं इस बच्चे के मुतालिक, तो उनसे हम आगे इन्फॉर्मेशन लें कि लिहाजा बच्चा आपका गुम है या बच्चा आपका किधर है। तो जब इसने कहा ना कि मुझे अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है, फिर सेकंड ऑप्शन ये इसने ये बताई है कि आगे मुझे जो रेजिडेंस है ना मेरी, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो मुझे पता है, आप मुझे वहाँ पर ले जाएं, मैं आपको अपने घर का पता बता दूँगा, रास्ता मुझे याद है। तो जब इसने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया तो फिर सेकंड ऑप्शन जो थी ना उसको हमने प्रेफर किया है, फ़ौरन टीम को भेजा है। क्विक रिस्पांस देते हुए जो है ना वो इसको लेके गए हैं।
वो जब इसको लेकर गए हैं तो इसके वालिद साहब जो है ना उनसे हमारा रब्ता हुआ है, वालिद साहब मिले हैं, इनके जो बाकी रिलेटिव्स थे ना वो भी यानी पूरे मोहल्ले में जो है ना वो इकट्ठे ही बैठे थे। मान साहब इसने तो बताया था, जब हमने इससे पूछा तो इसने कहा जी मेरे वालिद साहब तो अब्रॉड होते हैं, वहाँ पर शेफ़ हैं, तो क्या इसके वालिद साहब अवेलेबल थे? इसने झूठ बोला था। जी मैडम, वालिद साहब इसके यहाँ के लाहौर की रेजिडेंशियल है, उन्होंने आगे बताया कि ये जो है ना आज सुबह 10 से 11 बजे का जो है ना वो लापता हो गया हुआ है। तो लिहाजा जो है ना हम अपने तौर पे बहुत कोशिश की है इसे ढूंढने की, लेकिन हमें कोई इसके मुतालिक अपडेट नहीं मिली। तो लिहाजा जब हम इसे लेकर गए हैं, जब हमने इसको मिलवाया है, दिखाया है, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि हमने जो है ना वो थाना मुगलपुरा में जो है ना वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। तो रिपोर्ट के मुतालिक जब इन्होंने बताया, फिर वहाँ से हमने कन्फर्मेशन की है कि लिहाजा इसके मुतालिक किसी किस्म की कोई FIR यानी जो करवा देते हैं कि 365 की होती है, 365B की, तो वहाँ से कन्फर्मेशन की है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके SHO साहब के नोटिस में दे के उनसे रिपोर्ट ली है। रिपोर्ट लाने के बाद फिर इसके पेरेंट्स को लेकर आए हैं, फिर जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंप्लीट करके जो है ना इसको सिक्योर एंड सेफ हैंड ओवर किया इसके पेरेंट्स के। वजह क्या थी बच्चे की? क्योंकि बच्चे के हाथ में खिलौनों के शॉपर भी थे, खाने के शॉपर थे, ऐसी लालच कोई बड़ा देता है तो उसके पीछे कोई छोटी मोटी कोई मामूली कंडीशन नहीं होती, कोई बड़ी वजह होती? जी मैडम, वजह यही हो सकती है कि जिस तरह ये बता रहा है कि मैं जब निकला हूँ तो मुझे टॉयज़ लेके दिए हैं, तो एक अंकल थे तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे साथ टॉयज़ लेके दिए हैं, साथ अपने लेके गए हैं, फिर उसके बाद घुमाते रहे हैं। तो जब इसने ये बताया तो हम फ़ौरन जो है ना वो उसी जगह पर पहुँचे हैं कि कोशिश की है कि वो बंदा भी पकड़ा जाए जो इसको लेके यानी जिसका ये बता रहा है कि इसने मुझे टॉयज़ लेके दिए हैं या अपने साथ लेकर फिरता रहा, ताकि उसको लेकर आएँ, उससे वेरिफिकेशन करें, तो अगर कोई ऐसा मामला पाया है जो तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करें। हमारे साहब छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस भी आए हैं, कुछ ऐसा कोई मिले हैं, कोई हिंट्स वगैरह? हो सकता है उस बंदे ने इस बच्चे के साथ कोई मिसयूज़ ना किया हो, या इस बच्चे का आप मेडिकल करवा सकते थे, या बच्चे ने खुद कुछ कहा हो कि मेरे साथ कुछ इस तरह का कुछ गलत किया? नहीं मैडम, वो भी ओवरऑल इससे जो है ना वो कन्फर्मेशन की है। अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता तो सबसे पहले जो है ना वो FIR ही करवानी थी। FIR देते वो नामालूम पे, बाद में जब FIR हो जाती तो फिर इसको दौरान तफ्तीश यानी किसी पर इसके पेरेंट्स को या और किसी पर शक होता तो उसको नामजद कर सकते थे आगे, यानी बतौर वेरिफिकेशन के लिए। तो लिहाजा ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया। अगर पाया जाता तो फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती जो लीगल तौर पे है फिर वो ही मुकम्मल करनी थी, वो कंप्लीट करनी थी, लेकिन ऐसा लिहाजा कोई मामला नहीं पाया गया। जब इसके पेरेंट्स से रब्ता किया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये मेंटली ज़रा थोड़ा ना स्टेबल नहीं है। तो उसके बाद जब लेके आए हैं, इसके पेरेंट्स को बताया है, तो उनको आगे जो है ना हमने बल्कि अपने तौर पे मैंने उन्हें समझाया कि लिहाजा अगर कोई ऐसा मामला है या बच्चा कोई चीज़ मांगता है या उसकी कोई पॉजिटिव डिमांड है तो उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करें। वो इस वजह से कि बच्चा जो है ना ऐसा कोई स्टेप ना ले, क्योंकि वजह यही हो सकती है कि वो घर से निकला कि उसने कोई चीज़ की डिमांड की होगी, वालिद साहब ने या वालदा ने या चाचू या जो भी उसके रिलेटिव हैं उन्होंने आगे कहा होगा कि नहीं लेके देनी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, अभी मैच्योर तो है नहीं। तो लिहाजा उसने किसी गेम की या कुछ लैपटॉप की या कोई मोबाइल फ़ोन की डिमांड या कोई खिलौनों की डिमांड की होगी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इनकी जो पॉजिटिव डिमांड्स हैं बच्चों, जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, उसको कंप्लीट करें, उसको मुकम्मल करें, बाद में इनको साथ अवेयरनेस दें ताकि ये किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। और आजकल आपको पता है ऐसे गैंग्स हैं वो फिरते हैं, वो बच्चे ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, फिर साथ इन्हें ले जाके इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो निकाल कर सेल कर देते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स नहीं सेल करते तो वो कोशिश करते हैं कि इनको जो है ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके अपने आगे गैंग में शामिल कर लें या अपने आगे गैंग का हिस्सा बना लें, जो कि फ्यूचर में भी हमारे साथ चले। तो ज़ाहिरी बात है जब बच्चा छोटा है तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में अभी से इन्वॉल्व हो जाएगा तो आगे जाके जो है वो ज़ाहिरी सी बात है किसी ना किसी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो लिहाजा उसका फ्यूचर भी स्पॉइल होगा, पेरेंट्स भी परेशान होंगे और वो आगे जो है ना उनके लिए मामला जो है ना तमाम ख़राब भी होंगे, उनके लिए नुकसानदेह भी होंगे। तो लिहाजा इनको चाहिए कि इन तमाम किस्म की जो है ना वो अवेयरनेस इनको दें, इनकी पॉजिटिव डिमांड्स को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर इनको लगता है कि ये लीगल है डिमांड, उसको कंप्लीट करें, जो इलीगल है उसको ना करें। लेकिन बच्चों को जो है ना वो ऐसे ना करें कि वो बदजन होकर घर से निकलें और ऐसे गैंग्स के हत्थे चढ़ें
और उसके बाद वो इनको कैप्चर करें। कैप्चर करने के बाद किसी ना किसी जो है ना गलत काम में मुलव्वस करके उनका भी फ्यूचर स्पॉइल करेंगे, मुस्तकबिल तबाह करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी बाद में परेशानी का बाइस बनेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह बच्चों में अवेयरनेस हो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, के बच्चे से अगर कोई भी कोई गलत बात भी करता है तो बच्चा उसकी कंडेम्ड करे एट द स्पॉट कि इसने मुझे गलत बात की है। या फिर बच्चों को ये अवेयरनेस हो कि सिर्फ मम्मा पापा से या घर में बहन भाइयों से आपने किसी भी चीज़ की डिमांड करनी है, कोई बाहर वाला आपको कोई चीज़ देता है तो आपने नहीं लेना। ये है गुड मैसेज, पॉजिटिव मैसेज। बाकी हम थैंकफुल हैं यहाँ ये पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टीम के IG साहब के। आज का ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। नुमान साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारा और हमने आपका भरपूर साथ दिया भी है और आगे भी देना है। आप क्या कहेंगे नाज़रीन? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक और केस सॉल्व हुआ। एंड में भी ये फुटेजेस देखिए कि किस तरह इनकी टीम जो है बाइक पर उस बच्चे को लेके जाते हैं और किस तरह उस बच्चे को बाहिफाजत उनके घर वालों के हैंड ओवर करते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।